हाय गाइस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूपी से हूँ और यूपी और बिहार का सबसे महापर्व है छठ। तो मैं इस वीडियो में आपको छठ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो छठ में हम छठी मैया की पूजा करते हैं। तो चलिए मैं आपको छठी मैया के बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ। छठ मैया जो है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है, इसीलिए हम छठ में सूर्य को अर्घ देते हैं, शाम को भी और सुबह भी। छठ मैया कार्तिकेय की बीवी है, मतलब धर्म पत्नी है, यानी कि भोलेनाथ की बहू हुई। तो हम छठ का त्यौहार क्यों करते हैं? छठ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में जो सुख शांति है वो बनी रहे। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो संतान की प्राप्ति के लिए भी होता है, या फिर अपना जो हमारी जो संतान है वो सुखी रहे उसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। ये व्रत ना 3 दिनों का होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत की शुरुआत की थी सीता मैया ने। जब वो लोग वनवास से आ रहे थे तो दिवाली के छठे दिन यानी 6th डे से ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। और सीता मैया ने त्रेता युग में इस व्रत की शुरुआत की थी अपने घर परिवार की शांति के लिए। द्वापर युग में करण ने ये व्रत की स्टार्ट। जब त्रेता युग में सीता मैया ने इस व्रत की शुरुआत की, वो जगह बिहार में है, मुंगेर जिले। जो मुंगेर जिला है वहाँ से इस व्रत की शुरुआत हुई और वहीं सबसे पहले सीता मैया ने इस व्रत में सभी प्रकार की सब्जियां, फल, गुजिया, ठेकुआ, मिठाई, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और इस व्रत को मैरिड वुमेन्स ही करती है। मैरिड वुमेन्स मतलब एक बार अगर आपकी शादी हो गई तो आप इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर जो बहुत सारी वुमेन्स होती है जिनके पति नहीं होते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो स्त्री भी ये व्रत कर सकती है। तो गाइस ये प्रसाद बन रहा है। यहाँ पर गुजिया, ठेकुआ, पूरी ये सब तैयार हो रहा है और ये बनने के बाद चढ़ाया जाएगा शाम को जब हम जाएंगे घाट पर। वहाँ गाइस ये छठ का महाप्रसाद होता है, इसको ठेकुआ और गुजिया बोलते हैं। तो गाइस ये घाट है और ये भीड़ देखो घाट पे। अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं। इस समय लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए घाट पर। और गाइस ये है हमारी छठी मैया जिनको इतने अच्छे से सजाया गया है। इसको बेदी भी बोलती हैं। इसी बेदी पे सारे फ्रूट्स, सारी मिठाइयाँ और जो भी मतलब जो प्रसाद वगैरह होते हैं ना, इसी बेदी पे चढ़ाया जाता है। और इसको आजू बाजू जो है ना, वो गन्ना जो होता है ना, खड़ा गन्ना, उसको मतलब उसमें कटना वटना कुछ नहीं चाहिए। उस गन्ने से आजू बाजू इसको कवर किया जाता है। अभी लोग धीरे धीरे करके उठेंगे और वो जो तालाब दिख रहा है ना बीच में आपको पानी, उधर जाएंगे और दिया छोड़ेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। मतलब सनसेट जब होता है ना, उसकी भी पूजा होगी और फिर सब घर चले जाएंगे। यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ मतलब औरतें बैठी हुई हैं ना बेदी के पास, उन सारी औरतों ने उपवास रखा है। और अभी एक एक करके सब लोग जाएंगी, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। ये शाम का टाइम है, यानी ये दूसरा दिन है उपवास का। ऑलमोस्ट इनको 28 आवर्स हो गए उपवास रखे। 28 आवर्स नहीं, 36 आवर्स हो गए उपवास रख के इनको। और ये है वो घाट। आज के दिन ना पूरा आजू बाजू इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ते हैं लोग। दिवाली, हमारे में दिवाली नहीं, इस छठ के लिए पटाखे बचा के रखते हैं। और ये सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद ऐसे सिंदूर लगाना पड़ता है। तो गाइस ये जो आपको 2 मटके दिख रहे हैं ना, इसे कोसी बोलते हैं। और हमारे यहाँ कोसी भरते हैं उस बच्चे का जिनका हम लोग बाल वगैरह देखो मानते हैं, मुंडन करवाते हैं 5 साल बाद। तो हमारे यहाँ कोसी भरते हैं 5 साल बाद, उस बच्चे का कोसी भरते हैं। और ये ऐसे जो वो जो मटके हैं ना, उसमें बहुत सारे मतलब सामान डालते हैं। चावल डालेंगे, पैसा डालेंगे, पान का पत्ता, सुपारी, ये सब डाल के उसको कोसी भरना बोलते हैं। और आज के दिन वो लोग टकले हो जाएंगे। और मैं ये लोगों को तेल लगा रही हूँ क्योंकि ये एक रिचुअल होता है कि जितने भी लोग आए हुए होते हैं ना, उनको तेल, सिंदूर और टिकली लगाकर ही भेजा जाता है। और अब ये सब कुछ होने के बाद ये दोनों का बाल कट जाएगा और ये दोनों टकले हो जाएंगे। और थोड़ा सा बाल बचा लेंगे जिन्होंने अगर कहीं दान वगैरह करने का सोचा होता है तो वो बाल थोड़ा सा बचा लेते हैं उसमें से। गाइस ये वो कोसी है जो अभी भर रहे थे और इसको ये रात के 1-1:30 बज रहे हैं और इसको हम फिर से वही बेदी पे लेके आए हैं जो बेदी पे शाम को पूजा हुई थी। क्योंकि वो जो बाल काटा है ना, उसको चढ़ाना होता है।
जब वो बाल चढ़ाएंगे और ये फिर से बेदी की पूजा हो जाएगी, मतलब तुम्हारा कोसी भरना कंप्लीट हो गया। गाइस यही है छठी मैया। अभी ये रात का टाइम है, 1:30-2 बज रहा है। देखो कितना खाली है सबकी बेदी और कितना सुंदर लग रहा है। ये रात का टाइम है। गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं और हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। अब हम सनराइज़ की पूजा करने के लिए आए हैं और फिर से लोगों ने जो फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए थे रात को, अब फिर से फ्रूट्स चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे, बेदी का पूजा करेंगे। गाइस ये सुबह 5 बजे का सीन है और लोग अब तक सब लोग आ गए हैं, जमा हो गए हैं और ये लोग अब धीरे धीरे पानी में आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं पंडित जी के आने का। जब पंडित जी आएंगे उनको दूध चढ़ाएंगे सुपली में, जिसको बोलते हैं छठी का दूध। तो वो दूध जब सुपली में चढ़ाएंगे तो इट मीन्स आपका फास्ट कंप्लीट हो गया है। गाइस ये सुबह का पूजा हो गया है, मतलब अर्घ चढ़ा दिया है लोग ने और अब ये लास्ट ऐसे टीका वीका लगा के घर चले जाएंगे। मैं तो 2 दिन से सोई ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब सोऊंगी। तो गाइस चलिए बाय बाय, टाटा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताना। वैसे तो छठ मेरा बहुत बहुत ही फेवरेट त्यौहार है और एक इमोशन है हमारे लिए।